बोलो हर हर महादेव। बंधुओं, महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में बड़ा अद्भुत है जिनकी महिमा है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की। यह हिमालय की पहाड़ियों में स्थित जो आज उत्तराखंड में पड़ता है। और महादेव बड़े अद्भुत हैं क्योंकि उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों में लिंग के रूप में प्रकट होकर के भक्तों को दुख को दूर किया है। और जो लोग केदारनाथ जाते हैं उन्होंने दर्शन किया होगा, वो महादेव की महिमा से अवगत होंगे। अरे शिव ही एक ऐसे हैं जो अपने भक्तों पर बड़ी जल्दी कृपा करते हैं। मैं आपको ज्योतिर्लिंग कथा सुनाऊंगा, लेकिन उससे पूर्व एक मैं आपको घटना सुनाऊं। सच्ची घटना क्या है। एक समय की बात है, एक गांव में 2 परिवार रहते थे। एक भाई जो था बड़े धनवान थे, अमीर थे। जो दूसरा भाई था गरीब था। तो कई बार ऐसा होता है कि जो संकट आता है, जब आप संकट में रहो तो सब लोग छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए मैं एक भजन भी गाता हूँ, आप लोग सुनना। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। हमने देख लिया, क्यों? सब मतलब के यार हमने देख लिया। बोले क्या देखा? तो साधक कहते हैं तन निरोग धन जेब में जब तक, करेंगे सेवा मन से तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। तो प्यारे, जो संसार है ना, ये बड़ा निर्दयी है। जब तक आपके जेब में पैसे हैं, जब तक आपके धन है, जब तक आप सबल हैं, निरोगी हैं, तब तक जगत वाले आपका साथ देंगे। अब जब आपके पास धन नहीं रहेगा प्यारे, आप रोगी हो जाएंगे या आप कर्ज में या कुछ ऐसी घटना आपके साथ घटित होगी जिसे दुर्घटना कहते हैं, तो सारे संसार वाले आपको छोड़ करके चले जाएंगे। जैसे जो गरीब भाई था, इसको लकवा मार गया। बड़ा दुखित हुआ, खाट पे पड़ा रहता। पत्नी क्या करती? सेवा करती रहती। एक छोटा सा बेटा, उसके बालक, छोटा सा बालक, दुखों के मारे थे बेचारे। क्या करते? तो पत्नी नित्य शिवलिंग जाती, भगवान मंदिर, शिव मंदिर जाती और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा सब चढ़ाया करती थी। भगवान शिव की पूजा करती थी। श्रावण मास चल रहा था, बड़ा अद्भुत महीना था श्रावण का। जो पुजारी थे कथा सुना रहे थे कि श्रावण मास में जो भगवान शिव की सेवा करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और उसका जीवन बड़ा अद्भुत हो जाता है। उसके घर में कोई रोगी नहीं रहता, सब निरोगी हो जाते हैं और जो दुखियारे होते हैं सब सुखी हो जाते हैं। इसने यह बात सुनी और जो पुजारी थे सबको काम बांट रहे थे कि मंदिर में किसे किसे क्या काम करना चाहिए, क्योंकि 1 महीने के लिए सभी लोग अपना अपना कार्य कर लो। कोई मंदिर की सफाई करेगा, कोई भगवान को दिया बत्ती करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कीर्तन में ढोल बजाएगा, कोई कुछ। सबको, जितनी महिलाएं थी या पुरुष, सबको कार्य बताया। तो ये जो महिला थी, इसने कहा कि मैं भगवान शिव के मंदिर में आके साफ सफाई का काम करूंगी, महादेव की सेवा करूंगी, उनके जो बर्तन इत्यादि वो सब मैं साफ करूंगी। गरीब थी, क्या करती? भगवान की पूजा करने लगी। सेवा नित्य आना और जाना, नियम की पक्की होती। अपने पति को बना करके, भोजन खिला करके, सेवा करके और नहला धुला कपड़े पहना के आती थी। और जब आती पति से कहती मैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर जा रही हूँ, तो पति सिर हिला देता, ठीक है जाओ। बोल तो पाता नहीं था, लकवा के सिर हिला देता, ठीक है जाओ। बेटे से कहती बेटा तुम पिताजी के पास रहना और पिताजी के पास रहना तुम, और कहीं जाना मत। तो जो बेटा छोटा सा था बालक, अपने पिताजी के पास बैठा रहता। पहले भगवान सबको सब कुछ दे, परंतु किसी को दुख ना दे, गरीबी न दे। बड़ा अद्भुत, बड़ा खतरनाक होता है प्यारे, झेला नहीं जाता किसी से। तो ये जो गरीब थे वो नित्य जाती और भगवान शिव की पूजा करके आती। ऐसे बीत गए, उसके 20 दिन बीते। एक दिन क्या हुआ कि इसने सुबह प्रातःकाल उठी और सेवा पूजा करी पति की, और पति की सेवा पूजा करके मंदिर गई और इसने सिर हिलाया। और जब मंदिर से आई है अपने पति को जगाती है, परंतु पति बोलता नहीं।
पति को हिलाती डुलाती है, पति कुछ नहीं बोलता है। अब ये तो दहाड़ मार के रोई, हे शंकर भोले, तूने लूट लिया मेरा संसार। भोलेनाथ ये क्या दिया आपने? अरे मैं तो तुम्हारी सेवा करती थी भोलेनाथ, और तुमने मेरे पति का ही ले गए, मेरे पति को ही। अरे प्रभु क्या करा? भगवान अब मेरा सहारा कौन है? मेरा पति था सहारा, वही चला गया। मैं दुखियारन कहाँ जाऊंगा? रोती रही, लोगों ने कहा, बड़े ताने मारे, परंतु ये जो थी मन में उदास रहने लगी। क्या करूं, कैसे करूं? नियम भी ले रखा भगवान शिव की पूजा का, और सेवा पूजा भी कर रही हूं। बड़ी दुखित रहती हूं। अपने पति का जैसे हो सका दाह संस्कार इत्यादि करा, उसकी क्रियाकर्म कराया, दिन रात रोती रहती। और जब पति का सारा संस्कार हो गया तो यह मंदिर पहुंची, और मंदिर पहुंच करके भोलेनाथ को ताना मारती है। भोले, क्योंकि हम लोगों की उलाहना देने की आदत है भगवान को। जब तक हम भगवान को उलाहना नहीं देते प्यारे, तब तक हमसे रहा ही नहीं जाता। हमने देखा है लोग क्या करेंगे, भगवान से क्या कहेंगे, भगवान मेरी नौकरी लगवा दो और तुम्हें 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, और नौकरी नहीं लगती तो कहते काहे के लड्डू। ऐसे भी लोग हैं। अरे परमात्मा तुम्हारे 1 किलो लड्डू का भूखा है? वो परमात्मा तुम्हारे पैसों का भूखा है? नहीं प्यारे, भगवान तो मेरे भाव के भूखे, उन्हें भाव से भजो, भाव से। ये गई और भगवान शिव की शरण में रोने लगी। भोले क्या करान महादेव, लेकिन ये सेवा नहीं छोड़ रही, सेवा करने लगी। फिर अब एक दिन क्या हुआ कि यहाँ घर अपने बेटे को छेड़ के जाती है, और जब आती क्या देखती, इसका बेटा बड़ा बीमार, तेज बुखार पड़ा। अब तो और रोने लगी, क्या करूं, मेरे पास तो दवा के पैसे भी नहीं हैं, मैं कैसे अपने बच्चे का इलाज कराऊंगी। अहो मैं तो मारी गई। जितना ही मैं भगवान सेवा कर रही हूँ उतना ही दुखित हो रही हूँ। आप लोगों ने भी देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि पहले तो हम सुखी थे, लेकिन जब से मंदिर जाने लगे तब से और दुखी हो गए। ऐसे ये भी कह रही क्या कि जब से मैं भगवान की सेवा करने लगी तब से मैं और दुखित हो गई, रोने लगी। लेकिन बच्चे को दूध पिला के, भोजन करा के, जो भी करना था उसे सुला के मंदिर जाती, फिर आती। 4-5 दिन ऐसे बीत गए। एक दिन तो क्या हुआ कि इसका बच्चा बड़ा बीमार, बहुत दुखित, उसके तेज बुखार, आंखें नहीं खुल रही। इसने नियम ले रखा था क्या कि मुझे शिव जी के शरणों में जाना, महादेव के मंदिर में साफ सफाई करना है, जो बर्तन है, जो उठे हुए बर्तनों को मांजना है, कलश साफ करके धरना है, और महादेव को स्नान कराना है, शिवलिंग इत्यादि पे जो फूल इत्यादि जड़े उन्हें सबको सहलाने के लिए रखना है, नंदी आदि को नहलाना है, कपड़े बदलने हैं भगवान के। इस नियम के लिए वो गई मंदिर, और मंदिर गई है, परंतु इसका जो बेटा था बहुत बीमार था, आंखें नहीं खुल रही थी, बड़ा परेशान। अब जब मंदिर से आई है तो इसका बेटा हंसता हुआ खेलता हुआ मिला और बोला, माँ आज तो बड़ा अद्भुत हुआ। एक बाबा आए थे जिनके बड़ी बड़ी जटाएं थी, एक बाबा आए थे जो उनके हाथों में डमरू था, त्रिशूल था। माँ बोली, बेटा और क्या? बोले, वो तो मुझे गोदी में बिठा के गए और बोले बेटा तो ठीक हो जाएगा, और उनके साथ पिताजी भी थे। हे माँ आज तो बड़ा अद्भुत हुआ। माँ रोने लगी और दोनों हाथ उठा करके बोली, भोलेनाथ तुम्हारा धन्यवाद है। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैंने आपकी महिमा सुनी थी, लेकिन महादेव आज आपने अपनी कृपा बरसा दी। प्रभु मैं धन्य हुई कि आपने मेरे पुत्र को ठीक किया और मेरे पति को अपने लोक में स्थान दिया। तो प्यारे, एक से बढ़ के एक दुखियारे लोग हैं। तो जब भी आप भगवान के मंदिर जाते हैं, जब भी देवालय जाते हैं, तो ऐसा मत समझिए कि आपका भगवान नहीं सुनता, सुनता है, जरूर सुनेगा। जाते रहिए, पूजा करते रहिए। बोलो हर हर महादेव। तो जो केदारनाथ भगवान की हम चर्चा कर रहे हैं, महादेव की बड़ी अद्भुत महिमा है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए, जरा कथा सुनिए। इनके बारे में 2 कथा आती है। पहले हम कथा सुनते हैं। धर्म के पुत्र हैं नर नारायण। नर नारायण भगवान बद्रिकाश्रम में रह के तपस्या करते हैं, जहाँ जिन्हें आप बद्री विशाल कहते हैं। 4 धामों में जो अद्भुत धाम है, हमारे भारत के जो 4 धाम हैं उनमें जो बद्रीनाथ हैं बड़े अद्भुत हैं। तो जो बद्री विशाल है वहाँ पर भगवान नर नारायण तपस्या करते हैं, जो धर्म के पुत्र हैं। इन्होंने केदार खंड में भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए भगवान शिव की आराधना करी। तो वहाँ पर महादेव प्रकट हुए।
ज्योति रूप में, क्योंकि भोलेनाथ जो प्रकट होते ज्योति स्वरूप में ही प्रकट होते हैं। जो लोग हिमालय पर्वत पर गए हैं, हिमालय की परिक्रमा करी है, उनसे कभी आप मिलना, कभी पूछना, तो महादेव जब भी किसी को दर्शन देते हैं तो जो वहाँ पर मान सरोवर है, वहाँ पर भगवान शिव माता पार्वती ज्योति स्वरूप में आते हैं और उसमें स्नान करते हैं और निकलते हैं, जाते हैं। कई बार कई दर्शकों को भगवान ने दर्शन दिए हैं जो दर्शन करने जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो भगवान प्रकट हुए केदारनाथ ज्योति रूप में प्रकट हुए, और जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि हे नर नारायण आप वर मांगो। तो नर नारायण कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हमें यही वर दीजिए कि आप यहाँ पर विराजमान हो जाइए और आप जो संसार के प्राणी हैं आप उनका कल्याण कीजिए। तो संसार में जितने भी प्राणी हैं प्रायः सब महादेव की शरण में रहते हैं, जाते हैं और भगवान उनका कल्याण करते हैं। ये तो पहली कथा हुई। श्री सूत जी कहते हैं जो इस कथा को सुनते हैं वो सभी धन्य होते हैं, उन पर भगवान विशेष की विशेष कृपा होती है। इसलिए सभी को भगवान केदारनाथ की कथा सुनना चाहिए और उनकी कथाओं को जानना चाहिए, महिमा जानना चाहिए, उनका क्या महत्व है। अब इनकी दूसरी कथा आती है, जो केदारनाथ भगवान हैं, इनकी कथा यह आती है कि जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध किया, महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को भ्रातृ हत्या का पाप लगा। इस पाप के प्रायश्चित के लिए ये प्रत्येक तीर्थ में जाने लगे, परंतु जब सभी तीर्थों में गए तो किसी ने इनसे कहा कि आप महादेव की पूजा करो, महादेव को प्रसन्न कर लो, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी गए। कहाँ गए? काशी। जब वे काशी पहुंचते हैं तो भगवान शिव इनसे रुष्ट थे और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए, अर्थात इन्हें मिले नहीं, चले गए भगवान वहां से। भगवान चले गए तो पांडव दुखित हुए। अब ये पछताने लगे, सोचने लगे कि क्या करूं, कैसे करूं, महादेव के दर्शन कैसे पाऊं। तो सभी ने सलाह किया कि भोलेनाथ के घर कैलाश पर्वत पर चलें, क्योंकि महादेव कैलाश को छोड़ करके कहीं नहीं जाते, हिमालय में जरूर मिलेंगे। तो हिमालय की पहाड़ियों में जाने लगे और ये पांचों पांडव भोलेनाथ को ढूंढते थे। तो भोलेनाथ पशुओं का रूप बना करके वहां रहने लगे। कहते हैं कि केदार खंड में जब पहुंचे, इनका जो संपूर्ण वर्णन आता है वो स्कंद पुराण बड़ा अद्भुत आता है, परंतु जो शिव पुराण के अनुसार छोटा सा है वो मैं आपको श्रवण करा रहा हूं। तो क्या होता है कि जब ये पांडव पहुंचते हैं वहां तो क्या देखते हैं, बहुत सारे बैल एक जगह बैठे होते हैं, बहुत सारे बैल। तो जो भीम होते हैं वो अपना विशालकाय रूप बनाते हैं और दो पहाड़ों के बीच में अपने पैर फैला लेते हैं। तो सारे बैल भाग जाते हैं, लेकिन एक बैल जो है चुपचाप बैठा रहता है। तो भीम जैसे उस बैल को पकड़ने चलते, क्यों? भीम को ऐसा एहसास होता है कि महादेव हैं। स्कंद पुराण में कथा थी, किसी ने बताया था शंकर भगवान से, शंकर भगवान इस रूप में वहां मिलेंगे, क्योंकि भगवान शंकर से रुष्ट हैं। तो इन्होंने क्या करा, भीम जब पकड़ने चले तो भगवान अपना मुख धरती में लेके जाने लगे। तो जैसे ही धरती में मुख दिया शंकर भगवान, धरती में अपना मुंह डाले, वैसे इन्होंने पीछे से भगवान शंकर की पकड़ लिया। और जब पीछे से पकड़ लिया है तो भगवान शंकर मुख अंदर करके निकले जाके नेपाल, पाल मतलब बिल से निकले, जिसका नाम पड़ा नेपाल। तो नेपाल में जा करके निकले हैं, तो नेपाल में इनका नाम पड़ा पशुपतिनाथ। तो जो इनका मुख है भगवान का वो नेपाल में है, और जो पीछे का हिस्सा है भगवान का वो केदारनाथ में है। तो श्री भीम आदि ने जब इनको पकड़ा और भगवान शिव प्रसन्न हुए, क्यों? पांडवों की सच्ची लगन थी, सच्ची श्रद्धा थी, सच्ची निष्ठा थी, कोई दिखावे की भक्ति नहीं थी। वो तो भगवान शिव के बड़े प्रेमी थे पांडव, और जो भी भगवान शिव का प्रेमी है भगवान शिव आज भी उसे दर्शन देते हैं। तो केदारनाथ में जब भगवान शिव प्रकट हुए तो इन्होंने प्रार्थना किया कि हे भोलेनाथ आप यहीं पर विराजमान रहिए। तो जो केदारनाथ मंदिर है उसे पांचों पांडवों ने बनवाया और उस मंदिर का बड़ा अद्भुत निर्माण किया है। और वहाँ पर
पंच केदार कहे जाते हैं तुंगनाथ महादेव, और ऐसे करके 5 केदार हैं, उनकी भी बड़ी महिमा है। बोलो हर हर महादेव। तो जो ये पंच केदार हैं, कहते हैं जो पंच केदार हैं, प्रथम केदारनाथ हैं, और जो द्वितीय हैं पद्महेश्वर हैं, तृतीय तुंगनाथ महादेव, और फिर कहते हैं रुद्रनाथ महादेव, और 5वें जो हैं कलेश्वर महादेव हैं। तो जो पंच केदार हैं बड़े अद्भुत होते हैं। इनकी जो लोग भी पूजा करते हैं, जैसे आप केदारनाथ जाते हैं तो व्यक्ति को जाना चाहिए कहाँ, जो पंच केदार हैं इन पर जाना चाहिए। जो केदारनाथ है ये समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है, और यह रुद्रप्रयाग जिले में है। इसमें क्या होता है, यहाँ जो दर्शन होते हैं भगवान के, मई से लेकर के सितंबर नवंबर के बीच दर्शन होते हैं। इसमें जब भगवान का मंदिर खुलता है वो अप्रैल या मई के महीने में खुलता है, और सितंबर या नवंबर के महीने में यह मंदिर बंद हो जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब ये मंदिर बंद करने लगते हैं पुजारी लोग, तो जो घी का दीपक जलाते हैं वहाँ पर जला के रखते हैं, पूजा जैसे करते हैं। जब मंदिर बंद होने के बाद दोबारा मंदिर खुलता है तो बिल्कुल वैसे 6 महीने बाद जब मंदिर मिलता है तो बिल्कुल वैसे ही दीपक जलता रहता है, वैसे ही पूजा करी होती है, कोई परिवर्तन नहीं आता। ये पहले की बातें थी, अब क्या है क्या नहीं ये भगवान जाने, लेकिन ये पहले की महिमा थी। जो दीपक जितना तेल रख कर आते थे उतना तेल उसमें या घी उसमें रहता था, जैसे कि तैसा रहता था। तो यह जो बड़ा मंदिर है इसका जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने कराया है। पांडु ने बनाया था, परंतु जब पांडु ने बनाया तो बहुत पहले मंदिर जीर्ण भी हो जाता है, तो दोबारा शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जो हुए हैं उन्होंने भगवान शिव परम भक्त हुए हैं, तो उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया है। कहते हैं कि 2013 में भीषण आपदा आई, कहाँ पर, केदारनाथ में भीषण आपदा आई, हजारों लोग बह गए, मारे गए। बहुत अक्सर क्या होता है, जो मानव होते हैं ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। भगवान शिव क्या है, योगी हैं, एकांत में रहना चाहते हैं, लेकिन लोगों ने क्या करा, वहाँ बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े अपशगुन वाली चीज़ें बना दी। तो वहाँ पर जो लोग रहने लगे वो पूजा पाठ के बजाय वहाँ पर जा करके भोग इत्यादि में लिप्त हो गए, जिसके कारण महादेव ने यह करा। परंतु जब आपदा आई, आप मंदिर की महिमा देखिए, सब कुछ बह गया, लेकिन मंदिर को आज तक नहीं आई, जरा से भी मंदिर को आज तक नहीं है। तो कितनी महिमा है भोलेनाथ की। और आप जब जाएंगे वहाँ केदारनाथ में तो जो मंदिर है उसके पीछे एक शिला है, उस बड़ी अद्भुत शिला है, आज लोग उसका पूजन करते हैं। तो जो हमारा धर्म है प्यारे, बड़ा अद्भुत है। तो केदारनाथ बढ़िया है, बड़े अद्भुत हैं। दूसरे हैं पद्महेश्वर महादेव हैं, यह समुद्र से 12,000 फीट की ऊंचाई पर चौखंबा शिखर की तलहटी में स्थित है। और पद्मेश्वर दूसरे केदार हैं, यहाँ भगवान शंकर के मध्य भाग दर्शन होते हैं। दक्षिण भारत के शिव पुजारी केदारनाथ की तरह यहाँ पूजा करते थे। पौराणिक कथा के अनुसार नैसर्गिक सुंदरता के कारण ही शिव पार्वती ने मधु चंद्र रात्रि में यही मनाई थी। मान्यता है कि यहाँ जल पवित्र है, यहाँ का जो जल है बड़ा पवित्र है, इसकी कुछ बूंदें मोक्ष के लिए पर्याप्त हैं। अर्थात यदि आप यहाँ जाएं तो यहाँ का जल पान अवश्य करें, इससे क्या होगा कि आप जो है भगवान शिव के लोक को प्राप्त करेंगे। बोलो हर हर महादेव। फिर अगले हैं तुंगनाथ महादेव। तुंगनाथ महादेव की भी बड़ी कृपा है, जो तीसरे केदारनाथ कहे गए हैं। तुंगनाथ जो महादेव हैं ये बड़े अद्भुत हैं, इनकी महिमा बहुत गाई गई है और ये तृतीय केदार के रूप में प्रसिद्ध हैं। समुद्र तट से 3680 मीटर की ऊंचाई पर हैं। भगवान शिव की भुजा यहाँ पर दिखाई देता, अर्थात हाथ दिखाई देता है। यहाँ पर लोग आराधना करते हैं। चंद्रशिला चोटी के नीचे काले पत्थर से निर्मित यह मंदिर बहुत रमणीय स्थल पर निर्मित है। कथाओं के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर को 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। कई हजार वर्ष हो गए होंगे, कलयुग आई ही आप देख रहे 5000 वर्ष हो गए। तो पांडवों ने निर्माण कराया है, बहुत पुराना मंदिर है। तो तुंगनाथ जो मंदिर है आप यहाँ भी जाए, जब केदारनाथ जाएं इनके भी दर्शन करें। जो चौथे केदारनाथ है इनका नाम है रुद्रनाथ महादेव, ये चतुर्थ केदार हैं। यह मंदिर समुद्र की
2286 मीटर की ऊंचाई पर एक गुफा में स्थित है। युगवालों के बीच गुफा में भगवान शिव के मुखर बिंद अर्थात यहाँ पर भगवान के मुख दिखाई देते हैं, दर्शन होते हैं। भारत में यह अकेला ऐसा स्थान है जहाँ भगवान शिव के चेहरे की पूजा होती है। आपने देखा होगा जो भगवान का शिवलिंग होता है वो कई तरह के होते हैं, लेकिन ये है जहाँ पर भगवान शिव के चेहरे की पूजा होती है। रुद्रनाथ के लिए बड़ा दुर्गम रास्ता है और यह घाटी बड़ी अद्भुत है। कहते हैं जो भगवान शिव हैं एक रूप में नेपाल में भी प्रकट हुए हैं, जिनका नाम है पशुपतिनाथ। ये बड़ी दुर्गम घाटी है और यहाँ पर भी लोग जाते हैं और लोग गोपेश्वर के निकट जाकर के इनके दर्शन करते हैं। अगले जो है पंचम केदारनाथ हैं कल्पेश्वर महादेव। कल्पेश्वर महादेव बड़े अद्भुत हैं। यहाँ पर कल्पनाथ नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यहाँ भगवान की जटा के दर्शन होते हैं। किनकी जटा? भगवान शिव की जो जटा हैं उनके दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर भी आप जाएं और कल्पेश्वर में जा करके भगवान के दर्शन करें। क्योंकि देखो प्यारे, आप यदि किसी तीर्थ पर जाते हैं भगवान शिव के, तो वहाँ आसपास बहुत से ऐसे आपको मंदिर मिलेंगे जो भगवान शिव से ही संबंधित है। जैसे आप जो है गए थे कहाँ, महाकाल की हमने कथा सुनाई। महाकाल में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो कई आपके दोषों को विनाश करते हैं। वहाँ पर जो जब महाकाल मंदिर था, जब उन्हीं राजाओं ने उनका भी निर्माण कराया। आपने सोमनाथ कथा सुनी, वहाँ पर चंद्रकुंड इत्यादि, वहाँ पर स्नान करना चाहिए। वहाँ पर ऐसे ही जो भगवान केदारनाथ हैं, यहाँ पर जब आप जाएं तो यहाँ पर आप जब उत्तराखंड में जाएंगे तो वहाँ पर बद्रीनाथ हैं और पंच केदार हैं, इन सभी के दर्शन करना चाहिए। और जो उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं, उत्तराखंड में भी 4 धाम हैं, उन चारों धामों के भी दर्शन करना चाहिए। गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बहुत से ऐसे अद्भुत अद्भुत वहाँ देवालय हैं जहाँ पर आपको जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। केदारनाथ की बड़ी महिमा है। जो लोग जितनी श्रद्धा के साथ केदारनाथ भगवान के दर्शन करने जाते हैं, भगवान उन सब की मनोकामना पूर्ण करते हैं और भोलेनाथ सबका कल्याण करते हैं। इसलिए आप सभी लोग भगवान कथा को श्रवण करें और महादेव को अपना जीवन समर्पित कर दें। प्यारे, उसका जीवन धन्य है जिसने अपना संपूर्ण जीवन भोलेनाथ को समर्पित कर दिया है। क्योंकि कहते ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन दुख तो तब होता है जब हम कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। देते कुछ भी नहीं, न तन देवे न मन देवे। धन तो भगवान को चाहिए नहीं, कुछ देते ही नहीं। क्योंकि हमारी आदत है कंजूसता की, हम बिना कंजूसी करे हमसे रहा ही नहीं जाता। बोलो हर हर महादेव। जैसे एक व्यक्ति थे, वो पहुँचे एक महात्मा जी के पास। बोले महात्मा जी, हम भगवान की पूजा करना चाहें, परंतु जिसके पास जाओ वही बड़ा सा लंबा सा खर्चा दिखाता है महाराज। 10,000, 15,000, 20,000 का खर्चा लगता है महाराज, कैसे पूजा करूं? धन तो बहुत है लेकिन मेरी देने की नीयत नहीं है, क्या करूं? तो महात्मा जी समझ गए भैया पक्का कंजूस है यो। तो महात्मा जी ने कहा एक काम करो, आप मानसिक रूप से पूजा करो। क्यों? बोले जब आप मानसिक रूप से पूजा करेंगे तो जो चाहोगे, जितनी महंगी चीज़ चाहोगे उतनी महंगी चीज़ भगवान को दे दोगे। बोले ठीक है महाराज, कैसे? बोले आप भगवान के मंदिर में जाना, आँख बंद करके बैठ जाना कि मैं भगवान को नहला रहा हूँ, भगवान को सुंदर सुंदर मोती जड़ित रत्न जड़ित कपड़े पहना रहा हूँ, भगवान को सुंदर रत्नों की माला पहना रहा हूँ, भगवान को सोने का सिंहासन अर्पण कर रहा हूँ। ऐसे करके आप करना। व्यक्ति ने कहा वाह महाराज, ये तो बड़ा अद्भुत है, क्या पैसे भी नहीं लगेंगे और कार्य भी बढ़िया होगा। सोचते लोग। तो ऐसे ही इसने क्या करा, घर गया और घर जा करके आंख बंद करके बैठ गया मंदिर में, शिव जी के सन्मुख आंख बंद करके बैठा और इसने मन में ध्यान करा कि हे भगवान, मैं तुम्हें स्नान करा रहा हूँ। भगवान को स्नान कराया, फिर सोचने लगा भगवान को मैं रत्न जड़ित कपड़े पहना रहा हूँ, कपड़े पहनाया, भगवान को स्वर्ण का सिंहासन दे रहा हूँ और भगवान को भोजन करा रहा हूँ, भगवान को दूध का भोग लगा रहा हूँ, पढ़ने लगा। कई दिन बीत गए। एक दिन क्या हुआ, यह ध्यान लगाकर भगवान की पूजा कर रहा था और उसने ध्यान लगा के जब पूजा करी तो ये क्या, दूध में चीनी डाल रहा था, शक्कर डाल रहा था। तो ध्यान में 1 चम्मच की बजाय 2 चम्मच डल गई। जब 2 चम्मच डल गई तो ध्यान में ही उसे निकाल रहा है। किसको? जो इसने शक्कर डाली। ध्यान में निकल जा निकल जा,
और भगवान प्रकट हो हाथ पकड़ ले, बोले मूर्ख यहाँ तो छोड़ दे, अरे यहाँ तेरा क्या जा रहा है। तो कई बार लोग होते हैं कृपणता दिखाते, भगवान की पूजा में कृपणता मत दिखाएं, बड़े सच्चे भाव के साथ दर्शन इत्यादि करें और केदारनाथ जाकर के दर्शन करें, अपना जीवन धन्य बनाएं। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंकर।